हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम कुछ और टर्म्स देख लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। पहला है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट है जो कि कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है एक रिएक्शन में। चलिए एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। हाउ मच CCl4 is produced when 288 grams of carbon is treated with 142 grams of chlorine. तो ये है अपना प्रॉब्लम। हाउ मच कार्बन टेट्राक्लोराइड is produced when 288 grams of carbon is treated with 142 grams of chlorine. तो पहले इसको सॉल्व करने से पहले एक बैलेंस्ड रिएक्शन लिख लेते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। एक कार्बन प्लस 2 टाइम्स Cl2 गिव CCl4। तो अभी अपने पास बैलेंस्ड रिएक्शन आ गया है, तो इसमें इन वेट्स को डालते हैं। तो 288 ग्राम्स और ये है 142 ग्राम्स। तो पहले मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका मोल्स है डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 12 इसका एटॉमिक मास है और इसका क्लोरीन का Cl2 मतलब 71। तो इससे मोल्स आते हैं इसमें 24 मोल्स और इसमें आते हैं 2 मोल्स। पर इस इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल ऑफ कार्बन 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन से रिएक्ट करता है, पर इधर 24:2 है, मतलब 23 मोल्स एक्सेस है अपने पास। तो ये एक्सेस है और ये पूरा कंप्लीट कंज्यूम हो जाता है इसमें। तो इसके हिसाब से ही प्रोडक्ट बन सकता है। तो 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन, इधर 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गिव्स 1 मोल ऑफ CCl4। तो यहाँ पे 2 है तो इसका हाफ, तो 1 मोल ऑफ CCl4 बनेगा, जो कि है कार्बन 12 प्लस 4 क्लोरीन, तो 4 इंटू 35.5 दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 142 दैट इज इक्वल टू 154। तो ये है आंसर इसका। और ये एक प्रॉब्लम जो कि लिमिटिंग रिएजेंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल है। नेक्स्ट टर्म है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड। तो अभी ये रिएक्शन देख रहे हो ना आप, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2HCl गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। जनरली 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड 2 मोल्स ऑफ HCl से रिएक्ट होकर 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड और 1 मोल ऑफ वाटर बनाता है। तो जनरली ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड 2 मोल्स ऑफ HCl से रिएक्ट होकर 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। पर इन रियलिटी पूरा कन्वर्शन नहीं होता। तो कुछ एक्स अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड और सेम वही एक्स अमाउंट ऑफ वाटर बन जाता है। तो परसेंटेज यील्ड ये है इस केस में x/1 इंटू 100, मतलब ये जो x है अपना एक्चुअल यील्ड है। एक्चुअल यील्ड
डिवाइडेड बाय ये जो 1 है ये थियोरेटिकली हम प्रेडिक्ट करते हैं कि इतना बन जाता है, तो वो थियोरेटिकल यील्ड है इंटू 100, वो है परसेंटेज यील्ड। चलिए अब एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। 2.24 grams of calcium oxide is reacted with excess of HCl and 3.7 grams of calcium chloride is formed. What is percentage yield of the reaction? ये है रिएक्शन अपना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2HCl गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। क्योंकि यहाँ बता दिया गया है कि एक्सेस ऑफ HCl है, तो लिमिटिंग रिएजेंट अपना कैल्शियम ऑक्साइड ही है, तो इसके हिसाब से 56 grams of calcium oxide, 56 grams of calcium oxide, 111 grams of कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है। ये जस्ट मॉलिकुलर वेट्स है, कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है 111 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो इधर दिया गया है 2.24 ग्राम्स, तो 2.24 ग्राम्स इन रियलिटी प्रोड्यूस कर रहा है 3.7 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एक्चुअल। तो एक्चुअल yield is equal to 3.7 ग्राम्स है। अभी थियोरेटिकल यील्ड फाइंड कर लेते हैं, तो कितना है ये, तो ये होगा दैट इज इक्वल टू 2.24 इंटू 111 डिवाइडेड बाय 56, तो इसमें आता है 4.44 ग्राम्स। तो ये है अपना थियोरेटिकल यील्ड और ये है अपना एक्चुअल यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड है एक्चुअल यील्ड 3.7 डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड 4.44 इंटू 100, तो वो आता है 83.33%। चलिए अगला देखते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास वो होता है टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर मान लीजिए एक मिक्सचर है, एक मिक्सचर में N1 मोल्स ऑफ a substance having atomic mass m1 or is mixed with n2 moles of a substance having atomic mass m2, then the average atomic mass of the mixture is given by n1 m1 plus n2 m2 divided by n1 plus n2। Similarly, average molecular mass भी, average molecular mass is equal to total mass divided by total moles of molecules। तो अगर एक सैंपल में n1 moles of a substance containing molecular mass of m1 is mixed with
N2 moles of substance having molecular mass M2. The average molecular mass is given by M average N1 M1 plus N2 M2 divided by N1 plus N2. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला वो है जो कि मान लीजिए आप अगर आपके पास C2H6 है एक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन, तो एम्पिरिकल फार्मूला एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम्स बताता है. तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH3. मतलब इधर 2:6 रेशियो में है, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा 1:3. तो ये है एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंटेशन. और मॉलिक्यूलर फार्मूला वो है जो एक कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच कंपोनेंट बताता है, जैसे ये C2H6. तो अभी प्रॉब्लम दिया गया है, a sample contains 80% carbon and 20% hydrogen by mass and its molar weight is 30 grams. Find empirical and molecular formula. तो क्योंकि परसेंटेज में दिया गया है, it's convenient to assume that mass of the compound is 100 grams. तो इसमें तो 80% कार्बन बाय मास मतलब 80 grams of carbon and 20 grams of hydrogen है in 100 grams of compound. इन 100 grams of compound. तो अब यहाँ से फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं. तो 80 डिवाइडेड बाई 12 और इधर हाइड्रोजन में 20 डिवाइडेड बाई 1. तो अब इससे नंबर ऑफ मोल्स आ गया है ना. तो अभी इनको इन दोनों में से सिंपलेस्ट नंबर से मतलब सिंपलेस्ट क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं. मतलब इन दोनों में से जो भी छोटा है वो होगा 80/12, छोटा है 20/1 से. तो इसी से डिवाइड करते हैं दोनों को. 80/12 डिवाइड बाय 80 डिवाइड बाय 12. तो इसमें सिंपलेस्ट रेशियो आता है 1:, इधर 3. तो इस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन इन द रेशियो ऑफ 1:3 है इन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. तो वो है एम्पिरिकल फार्मूला. तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला है C1H3 और इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास है. तो कार्बन एक है मतलब 12 + 3 15 ग्राम्स पर अपना मोलर वेट ऑफ द कंपाउंड है 30 ग्राम्स. तो मॉलिक्यूलर जो भी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो होगा ट्वाइस ऑफ दिस, मतलब इंटू 2. तो वो होगा C2H6 जिसका वेट होगा 30 ग्राम्स. और ये ट्वाइस द होल नंबर रेशियो होना चाहिए, मतलब 1:3 के बजाय 2:6 होना चाहिए, तब मॉलिक्यूलर वेट आता है हमारा. नेक्स्ट है वेपर डेंसिटी. वेपर डेंसिटी वो होता है इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए गैस एट a given temperature and pressure divided by
density of hydrogen at the same temperature and pressure. तो इन एसेंस ये बताता है कितना डेंस है एक गैस एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर. और जनरली वॉलेटाइल सब्सटेंसेस का कभी कभी न्यूमेरिकल्स में वेपर डेंसिटी दिया जाता है और मास नहीं. तो एक सिंपल फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं. मास ऑफ volatile substance is equal to twice vapor density. Thank you.